बंध किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं बंध के, यानी कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पदबंध के भेदों का। सबसे पहला भेद है संज्ञा पदबंध। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि पदों का बांधना पदबंध कहलाता है। वो कैसे बांधते हैं, कैसे पहचान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपका एग्जाम्पल सामने दे रखा है। संज्ञा पदबंध को मान लो आपको पहचानना है, तो आपके सामने एग्जाम में कैसे आएगा, जो उदाहरण मतलब जैसे दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन दिया गया लाल टोपी वाला लड़का, तो ये अंडरलाइन करके दिया रहता है। ठीक है, अंडरलाइन लड़के तक करके दी जाती है। ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करके दिया और बोला कि इस पदबंध का पहचान बताइए, ये कौन सा पदबंध है, कौन से पदबंध का कौन सा भेद है। समझ गए, पदबंध का कौन सा भेद है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके सामने लाल टोपी वाला लड़का, तो इसमें ये तीन चीज है, तीन पद हैं। कौन से, लाल टोपी और लड़का, ये तीन क्या हो गए, ये आपके सामने तीन पद है। ठीक है, अब इन पदों को बांधकर हमें ये पता करना है। पदों को बांधना वाक्यांश भी कहलाता है बेटे, वाक्यों का अंश कहते हैं ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। अब जैसे हम कहें कि भगवान पर विश्वास न रखने वाला क्या कहलाता है, तो ये इतना बड़ा जो वाक्यांश है इसके लिए हम एक शब्द दे देंगे कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता वो क्या कहलाता है, नास्तिक। ठीक हो गया, तो हमने उसके लिए एक शब्द दे दिया। ठीक इसी तरह इन पदों को बांध कर हम कैसे पता करें कि भैया ये जो तीनों पद है इन्हें बांध दिया और ये कौन सा पदबंध का भेद है। तो बहुत आसान तरीका आपको समझा रही हूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए लाल टोपी वाला लड़का, ये रेखा जहां खत्म हो रही है, अंडरलाइन कहां खत्म हो रही है, लड़के पर खत्म हो रही है। तो जरा मुझे बताइए लड़का जो है वो सारे भेदों में से कौन से भेद के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि संज्ञा पदबंध जो है इसके भेद नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि ये पदबंध का कौन सा भेद है। तो आप कहेंगे लड़का जो है वो तो भैया संज्ञा में आता है ना, लड़का संज्ञा में आता है, तो बहुत ही नॉर्मल इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध। पहचान सो इजी, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाऊंगी, एक एक करके समझते चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विशेषण पदबंध। अब आता है विशेषण पदबंध क्या होता है, मैम जरा थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या कहलाता है, पहले तो वो समझने की बात है। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम। देखिए यहां मैं लिख रही हूं लड़का, ये संज्ञा हो गया। अब इसकी जगह वह है, यह उसका भी सर्वनाम है। संबोधित करा जाता है ना, नाम ना लेकर उसका कहा जाता है, वह कहा जाता है या लड़का कहा जाता है, तो ये संज्ञा होता है, ये सर्वनाम। इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण है। अब देखिए यहां देखते हैं, मेहनत करने वाला छात्र। मेहनत करने वाला कौन है, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है कि वो मेहनत करने वाला है। कौन कौन है, छात्र है, तो छात्र तो संज्ञा हो गया। लेकिन अंडरलाइन किया हुआ आया मेहनत करने वाला, यहां तक आया। अगर अंडरलाइन खत्म छात्र पर होती तो नॉर्मली ये संज्ञा होता, लेकिन ये संज्ञा पदबंध नहीं है। देखिए बहुत आसान तरीका है, यहां अंडरलाइन करने यहां तक करके दी जाएगी मेहनत करने वाला, तो आप तो बड़े परेशान हो जाओ, भैया ये कौन सा पदबंध आ गया, वाला तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करना, आपको देखना है मेहनत करने वाला कौन है, रिजल्ट किस पर पड़ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। तो आप देखिए छात्र मेहनत कर रहा है भाई, रिजल्ट आ रहा है संज्ञा पर। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है, यहां विशेषता किसकी है, छात्र की है कि वो मेहनत कर रहा है, तो विशेषता छात्र की बताई जा रही है। रिजल्ट किस पर पड़ रहा है, विशेषता किसकी है, छात्र की है, यानी संज्ञा पर पड़ रही है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो ये क्या है, विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, संज्ञा की। क्लियर क्लियर होगा बेटा, आगे और एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। अभी यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्रियापद बंध। तो मैंने आपको बताया था जिस भी वाक्य में काम का करना दिखाई दिया जाता है, काम का करना या होना पता करते हैं जो शब्द, ठीक है, वाक्य में, वो कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, अब इधर हम क्रियापद बंध कैसे पहचानेंगे, तो आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा। यहां लिखा है वह पढ़ने जा रहा है, जा रहा।
बहुत ही देखिए, पहले बहुत आसान तरीके जो बच्चे बहुत इजी पता करते हैं ना कि भैया कैसे क्रिया पहचाने, बहुत इजी। जो बच्चे साल भर तो पढ़ते नहीं है, एग्जाम आया उठाकर उसी दिन पढ़ना शुरू कर दिया, तो पहचान ढूंढते हैं कि हम पहचान कैसे करें, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनकी पहचान के लिए बता दूं कि वाक्य के अंत में क्रिया आ जाती है, सबसे अंत में पता चल जाता है। ठीक है, जा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है। तो ये जा जो है ना, ये जा, इसमें अगर नाम धातु लगा दे, जाना नाम धातु यानी क्रिया कहलाती है। ठीक है, छोड़ दो। हम यहां देखते हैं, वह पढ़ने जा रहा है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रियापद पद। ये लास्ट में अंडरलाइन करके दिया जाता है, जो कि पहचान हो जाती है। खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, जो भी होता है बेटे वो कहलाता है क्रियापद पद। बहुत आसान है। ठीक है, समझ आ गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक हमने इसके 3 ही भेद पढ़े। कौन कौन से? नहीं 3 नहीं, हमने 4 पढ़ लिए। 4 नहीं पढ़े हैं, अभी दोबारा से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया मुझे समझने में। मैं बता देती हूँ आपको, दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। मैंने सोचा सर्वनाम मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सर्वनाम आपको यहाँ लिख कर बताया था, पढ़ाया नहीं था। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, फिर हमने पढ़ा विशेषण, और फिर पढ़ा क्रिया। ये 3 मैंने आज आपको भेद समझा दिए हैं। दोबारा समझा देती हूँ, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको लड़का या कोई नाम दिखाई दे रहा है, तो वो सिंपली आपका होगा संज्ञा पद। ठीक है, विशेषण में जब भी कोई विशेषता बताई जा रही है और उसका रिजल्ट संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ रहा है, तो वो कहलाता है विशेषण पद। क्रिया यानी काम का करना पता चलता है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लास्ट में अंडरलाइन रहती है, तो वो आपका कहलाता है क्रियापद बंद। अब आ जाते हैं इधर आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा बेटा। देखिए, नीली कमीज पहनने वाला लड़का, मैं आपको अंडरलाइन करके दे देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए पहचानने में। ये अंडरलाइन करके ही आता है, ये तो मैंने लिखा है, खाली मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। नीली कमीज पहनने वाला लड़का, सुबह जल्दी उठने वाला, वह खेलने जा रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, तीनों में से कौन सा पदबंध का भेद है, और मुझे लिखकर बताइए आपने कितना समझा और आपको और क्या समझना है। कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अब मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं बेटे। कोई भी डाउट हो, मैं बहुत इजी करके आपको समझा दूंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पदबंध कोई बड़ी महाभारत नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। आज हमने 3 भेद क्लियर कर लिए हैं, रहे सर्वनाम और क्रिया विशेषण। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ आ जाइए और आकर अपने डाउट्स कमेंट के थ्रू मुझसे क्लियर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, बाय बाय।